प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 15 प्रकाश। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हैं। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों को हम प्रकाश के द्वारा देख पाते हैं। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं है, तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देती हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। यदि तुम एक टार्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख सकते हो? हाँ, क्योंकि टार्च या मोमबत्ती के जलाने से प्रकाश होता है और प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। इससे आगे कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनमें प्रकाश होता है या जो प्रकाश हमें देती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, लैंप, टॉर्च आदि जो वस्तुएं हैं, इनसे हमें प्रकाश मिलता है। ऊपर तुमने प्रकाश स्रोतों के नाम लिखे, उनके निम्न दो समूह बनाओ। इसमें प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत प्यारे बच्चों सूर्य है और कृत्रिम स्रोत है मोमबत्ती, बल्ब, लैंप, टॉर्च आदि। इससे आगे है गतिविधि। एक गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें एक छोटा छेद बनाओ। अब एक गत्ते पर टॉर्च से प्रकाश डालो। ऊपर दिए गए चित्र में गत्ते की दूसरी तरफ से टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश के पथ को लाल रंग से बनाओ। तुम अपने दैनिक जीवन में कोई दो अन्य अनुभव बताओ जो यह दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या है, ये एक गत्ते का टुकड़ा है और एक टॉर्च है। इसके अंदर हमने एक छेद किया हुआ है, तो इसमें छेद में से जो प्रकाश की किरण आती है वो क्या होती है, सीधी होती है। और जब आगे इसके सामने कोई चीज़ वस्तु रख दी जाती है तो यह वस्तु जो है उस अपना जो छाया जो है बनाती है। इस तरह से जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, यहाँ पर हमने एक अन्य वस्तु यहाँ पर रख दी, तो इस वस्तु की छाया जो है यहाँ हमें दिखाई देगी। इसमें तुम अपने दैनिक जीवन में कोई दो अन्य अनुभव बताओ जो यह दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसमें क्या है, सीधी पाइप से देखने पर मोमबत्ती का दिखाई देना। मोमबत्ती की लौ जो है जब सीधी पाइप से देखी जाती है वो हमें दिखाई देती है। इससे आगे है वृक्षों के पत्तों में से सूर्य की धूप का दिखाई देना। प्यारे बच्चों, जब सूर्य निकलता है तो वृक्षों के पत्तों में से जो धूप जो है हमें सीधी दिखाई देती है। यदि किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा प्रवेश न कर रहा हो तो भी उसमें रखी वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि वस्तुओं के द्वारा जो परावर्तित प्रकाश होता है उसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश के विसरण के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श क्यों नहीं। प्यारे बच्चों, पक्के फर्श से नियमित परावर्तन होने के कारण पक्का फर्श जो है हमें चमकता दिखाई देता है, और जो खुरदरा फर्श है उससे नियमित परावर्तन नहीं होता, इस कारण वह चमकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इससे आगे है शीशे के सामने खड़े होने पर अपना दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर मुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, बायां हाथ शीशे में देखने पर हमें बायां हाथ प्रतीत होता है, क्योंकि पार्श्व परावर्तन के कारण जब हम शीशे में देखते हैं तो दायां हाथ बायां हाथ दिखाई देता है और बायां हाथ जो है दायां दिखाई देता है। समतल दर्पण के समानांतर रखी किसी आकृति का दायां भाग बायां भाग और बायां भाग जो दायां भाग दिखाई देता है, इस घटना को प्यारे बच्चों पार्श्व परावर्तन कहते हैं। एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो, क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? उत्तर है इसका नज़दीक से देखने में सीधा था, दूर से देखने में हमें उल्टा दिखाई देगा। प्रतिबिंब के साइज में और बिंब के साइज में क्या अंतर है? इसे नज़दीक से देखने पर प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है और दूर से देखने पर प्रतिबिंब प्यारे बच्चों उल्टा दिखाई देता है। समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब और इसमें बिंब में क्या अंतर है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा
वह वस्तु के बराबर साइज का बनता है। प्यारे बच्चों, यह प्रतिबिंब उल्टा सीधा वस्तु से छोटा या बड़ा बन सकता है। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखो। चम्मच को अपने चेहरे के पास लाकर देखो। तुम अपना प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हो? पास लाने पर हमारा प्रतिबिंब बड़ा व सीधा दिखाई देता है। इससे आगे है, यदि तुम अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाते हो तो क्या प्रतिबिंब में कोई फर्क दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या फर्क दिखाई देता है? इसमें प्यारे बच्चों, चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब क्या है? उल्टा दिखाई देता है। जब दो दर्पणों को किसी कोण पर झुका कर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा भाग है इसका, दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना करो व सारणी में लिखो। प्यारे बच्चों, इसमें हमने यहाँ पर ये दो दर्पण जो है, एक दर्पण ये है और एक ये, इनको जोड़ा गया है। इसको जोड़ने के लिए हम प्लास्टिक के टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कोण दिखाया गया है कि किस कोण पर, इन दोनों कोणों के बीच में क्या कोण बनता है, दोनों दर्पणों के बीच में क्या कोण बनता है। अब इसमें एक फार्मूला है, n बराबर है 360 बटे थीटा -1। प्यारे बच्चों, थीटा इन दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। और जब हम 360 डिग्री को इन दर्पणों के बीच में बने कोण से भाग देते हैं तो यदि संख्या विषम आती है तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। और यदि प्यारे बच्चों 360 बटे थीटा भाग देने पर यदि संख्या इसमें क्या है, सम आती है, इसमें यहाँ पर सम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें यदि संख्या सम आती है तो उसमें से एक घटा दिया जाता है, और यदि संख्या विषम आती है प्यारे बच्चों, इसमें से एक नहीं घटाया जाता। अब इसमें आगे है, तो अब ये तालिका है, इसमें दो दर्पण पट्टिकाओं के मध्य में कोण। प्यारे बच्चों, यदि कोण 90 डिग्री का है और उसमें 360 डिग्री को 90 से भाग करते हैं तो 4 आ जाता है। 4 में से एक घटाने पर 3 प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से जब 60 डिग्री है तो इसको 60 से भाग करेंगे तो 6 आ जाता है। 6 में से एक घटाएंगे तो हमें 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। जब ये 40 डिग्री का कोण है तो 360 डिग्री को हम 40 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं तो 9 आता है और 9 प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे। इसी तरह से 120 के जब इनके बीच में कोण है, दोनों दर्पणों के मध्य में कोण 120 डिग्री का है तो 120 से डिवाइड करते हैं तो 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। आगे है, नीचे लिखे कथनों को पढ़कर सही व गलत निशान लगाओ। गलत कथनों को ठीक करके लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, ये गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। इससे आगे है, जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्यारे बच्चों, इसमें आएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा पर्दे पर बनता है। इससे आगे है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, दांत व गले का निरीक्षण करते समय टॉर्च
इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीपों के परावर्तक के रूप में भी प्यारे बच्चों इसका उपयोग किया जाता है। क्या स्वचालित वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए इन दर्पणों का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। वस्तु दूर होने पर ये उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा नज़दीक होने पर बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इससे आगे है, क्या एक एक उत्तल व एक अवतल लेंस की पहचान निम्न परिस्थितियों में किस प्रकार करोगे? केवल छूकर। उत्तल लेंस, यह प्यारे बच्चों उत्तल लेंस बीच में से मोटा व किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है। लेंस में किताब के अक्षर, उत्तल लेंस में अक्षर मोटे दिखाई देते हैं तथा अवतल लेंस में अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। इससे आगे है, लेंस द्वारा दीवार पर खिड़की से आने वाली धूप को फोकस करना। प्यारे बच्चों उत्तल लेंस एक चमकदार बिंदु बनाता है क्योंकि यह किरणों को इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके क्या बनाता है? एक चमकदार बिंदु बनाता है। और अवतल लेंस, इसमें प्यारे बच्चों बिंदु नहीं बनता, और जो अवतल लेंस है ये किरणों को फैलाता है। इससे आगे है, अपने घरों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे उपकरणों की सूची बनाओ जिनमें उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे में, आवर्धक लेंस के रूप में, सूक्ष्मदर्शी में और कैमरे में प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्यारे बच्चों चश्मों में, कैमरों में, टॉर्च व लेजर लाइट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों। जो आभासी प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इससे आगे गतिविधि 2, बल्ब का लेंस बनाओ। यह गतिविधि शिक्षक या किसी बड़े की निगरानी में करनी चाहिए। प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हम एक पारदर्शक बल्ब लेंगे जो फ्यूज हो चुका है। बल्ब को नीचे ज़मीन पर रखो और उसकी काली चपड़ी को एक पत्थर या धीरे से ठोक करके बाहर निकाल दो। चाहो तो बल्ब के नीचे कोई कॉपी या कपड़ा रख सकते हैं ताकि बल्ब फूटे नहीं। बल्ब के अंदर कांच की एक नली दिखाई देगी जिस पर तार लगे होते हैं। इस नली को एक लंबी कील या लकड़ी फंसा करके तोड़ डालो। बल्ब को हिलाकर टूटी नली के कांच इत्यादि को एक कागज पर झाड़कर कचरा पेटी में सावधानी से डाल दो। अब केवल बल्ब का खोखला कांच और धातु की टोपी रह जाती है। अब पानी से धातु बल्ब को 1/3 भर लो। अब तुम्हारा बल्ब लेंस प्यारे बच्चों तैयार हो जाता है। इससे किताब के अक्षरों को देखो। अपने बल्ब लेंस से और भी छोटी छोटी चीज़ें देखो, जैसे शक्कर या नमक के दाने, तरह तरह की चीज़ें। इनमें से जो तुम्हें रोचक लगे उसके चित्र भी बनाओ। प्यारे बच्चों जब बल्ब है, बल्ब के अंदर हम पानी भर देंगे 2/3 भाग तक या 1/3 भाग तक, तो उसमें जो बल्ब है एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है। और उत्तल लेंस जो है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देता है। इस तरह से जब हम बल्ब की सहायता से, इसकी सहायता से जिसमें पानी भरा हुआ है, इनको देखेंगे तो हमें छोटी वस्तुएं जो हैं बड़ी दिखाई देंगी। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।